जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं, मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा ना रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा ना की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला भी जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी ना हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वो उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो। उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझा जाता है। अपने में धैर्य रखो, यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खदान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य दो जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति भी हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वे उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगा कर रहती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं।
उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। तो सब अपने गुरु पर भी वैसा ही विश्वास करके चलो जैसे एक बच्चा अपनी माता पर विश्वास करता है। उसे पता होता है कि मेरे माँ है और मेरी माँ मुझे कभी भी ना कहीं गिरने देगी, ना मुझे चोट लगने देगी। कहने का मतलब कि जैसा एक बच्चा अपनी माँ पर आँख बंद करके विश्वास करता है कि वो उसका कभी गलत कर ही नहीं सकती, ऐसे ही तुम्हें भी अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में दृढ़ विश्वास रखना है कि उनके रहते तुम्हारा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। जय साईनाथ।